से स्वागत है। मैं हूं आपका हिप्नोटिस्ट संतोष पवार और आज हम सबकॉन्शियस माइंड की फंक्शनिंग के बारे में कुछ बात करेंगे और हमारे माइंड के बाकी कुछ एलिमेंट्स के बारे में। मान लीजिए ये हमारा माइंड मैप है और इस माइंड मैप में जो एलिमेंट्स होंगे वो है कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट होता है प्रिमिटिव माइंड और कॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है क्रिटिकल माइंड। अब औसतन हमारे कॉन्शियस माइंड में, हमारे सचेत मन में दिन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं। बहुत है। लेकिन इन विचारों की जो मेमोरी होती है वो केवल बहुत शॉर्ट होती है, 1 से 1.5 घंटा। उससे ज्यादा वो वहां नहीं रहती। लेकिन अगर हमें उसमें लगता है कि कुछ थॉट इंपॉर्टेंट है तो वो क्रिटिकल माइंड के पास भेज दिए जाते हैं एनालाइज करने के लिए, क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसको करना चाहिए। या तो फिर वो डिसाइड करता है या तो उसको ड्रेन कर दिया जाएगा या तो सबकॉन्शियस माइंड के पास आगे भेज दिया जाएगा। अ, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो हमें लॉजिक, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, विल पावर इन चीज़ों में हेल्प करता है और मतलब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में, दुनिया से इंटरेक्ट करने में ये हमारी मदद करता है। और ये कॉन्शियस माइंड जो है ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का केवल 12% है। अब आते हैं प्रिमिटिव माइंड की तरफ जो पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। प्रिमिटिव माइंड एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारी बर्थ से मिल जाती है, हमारे जन्म से मिलती है। तो जब भी हम ऐसा फील करते हैं कि हमारी लाइफ को खतरा है, सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, तब या तो हम फ्लाइट मोड में जाते हैं या फाइट मोड में। मतलब या तो हम वहां से भाग खड़े होते हैं या तो हम उस सिचुएशन में लड़ते हैं कि हम जिंदा रह सके। दैट इज फंक्शन ऑफ प्रिमिटिव माइंड। और इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ये रिस्पॉन्स हमारे अंदर से तुरंत आ जाता है जैसे हम कोई खतरा महसूस करते हैं। और दैट्स हाउ प्रिमिटिव माइंड हेल्प्स। अब आते हैं सबकॉन्शियस माइंड पे, जो कि 88% है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बड़ा पोर्शन है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड जब हम बड़े होते रहते हैं तो हम बहुत सारी मेमोरीज और फीलिंग्स एक्यूमुलेट करते हैं, जिसको हम पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स भी होती हैं और कुछ न्यूट्रल भी होती हैं। अब अगर एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि आप कुछ ऐसी फैमिली में पले बड़े हैं जहाँ पे पेट्स या जानवर रहते हैं घर में, कुत्ते हो, बिल्ली हो, और जब आप ऐसे जानवर आगे देखेंगे कहीं पे, जब आप जा रहे हैं, आप बड़े हो गए, तो आपको उन जानवरों से कोई डर नहीं लगेगा। उल्टा आप उन पर जाके आपको लगेगा कि हमें सहलाना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई है जो बड़ा होते हुए समय बड़े होते समय उनको कुछ नेगेटिव एसोसिएशन या नेगेटिव मेमोरीज हैं उन जानवरों के बारे में, तो जब भी वो जानवर देखेंगे तो वो वहां से अपना रास्ता बदल देंगे। मतलब हुआ ये कि उनकी में फीलिंग्स में नेगेटिव एसोसिएशन है और शायद आपकी फीलिंग में पॉजिटिव एसोसिएशन थी। तो दैट्स हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। अब हमें हिप्नोसिस कहाँ हेल्प करता है और कैसे हेल्प करता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें स्मोकिंग छोड़ना है। तो कॉन्शियस माइंड हमें बोलता है स्मोकिंग बुरी चीज है, और इसको छोड़ना चाहिए हमें, हमारी जिम्मेदारियां निभानी है, बच्चे हैं, फैमिली की टेक केयर करनी है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड बोलता है अरे निकोटिन की किक है, स्ट्रेस जब होता है तो तुम्हें उससे रिलीफ मिलता है, तुम्हारा सोशल सर्कल उसकी वजह से है। तो वो ढूंढता है ऐसी पॉजिटिव एसोसिएशंस। तो हुआ क्या, 12% माइंड बोल रहा है छोड़ दो ये बुरी चीज है, 88% बोल रहे हैं नहीं, इससे तो मुझे प्लेजर मिलता है, तो अच्छा लगता है। तो हुआ क्या, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। और इसकी वजह सबकॉन्शियस माइंड बड़ा है तो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं पाते। अगर आपने कुछ करके छोड़ भी दिया तो 2-4 दिन के बाद या ऐसा कोई आपको मिल जाएगा, फिर आप उसको बिल्कुल तुरंत से पकड़ लोगे। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं अपने बारे में देता हूँ, एक एक्सरसाइज करना। ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा लेकिन मुझे एक्सरसाइज करना, मेरे लिए कॉन्शियस माइंड बोलता है भैया वजन बढ़ रहा है, एक्सरसाइज करो, डाइट करो। लेकिन मेरा सबकॉन्शियस बोलता है ओहो हो जल्दी उठना। जब भी मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ मैं खुद को कुछ इंजरी कर लेता हूँ। मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, मैं तो डाइट कर ही नहीं सकता। तो हुआ ये कि एक्सरसाइज जो कॉन्शियस माइंड बोल रहा है अच्छी चीजें करो, मेरा सबकॉन्शियस बोल रहा है ना 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 ना, इससे तो डिस्कम्फर्ट होगा, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। तो फिर से वही हुआ, 12% बोल रहा है अच्छी चीजें करो, 88% रेजिस्ट कर रहा है, तो हुआ दोनों लड़ रहे हैं। और दैट्स द रीजन वी डोंट गेट इनटू दीज हैबिट्स और वी डोंट गेट रिड ऑफ हैबिट्स व्हिच वी वांट टू। अब हिप्नोसिस हमें कहाँ हेल्प करता है? एग्जाम्पल, अगर हमें
स्मोकिंग क्विट करनी है, तो उसमें सबकॉन्शियस माइंड अभी बोल रहा है कि स्मोकिंग को क्विट करो। तो हमारा सबकॉन्शियस जो प्लेजर एसोसिएट कर रहा है, अब हम हिप्नोसिस स्टेट में जाके, जो कि हमारा एक हायर लर्निंग स्टेज है, हाई अलर्ट लर्निंग स्टेज है, उसमें हम ये क्रिटिकल माइंड को बाईपास कर देंगे, जो कि डिसाइड करता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कॉन्शियस माइंड में थॉट आया स्मोकिंग छोड़नी है, हम हिप्नोटिक स्टेट में जाकर उसको हम पॉजिटिव निगेटिव एसोसिएशन दे सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और वो जो भी हमारी कॉन्शियस माइंड हमें बता रहा था कि स्मोकिंग से तुम ये इंजुरियस है, तुम्हें अपनी फैमिली के लिए खड़ा रहना है, बच्चों के लिए खड़ा रहना है एंड ऑल ऑफ दैट, वो हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। वैसे ही अगर एक्सरसाइज का एग्जाम्पल लिया जाए तो उसको भी हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो हुआ ये कि हिप्नोटिक स्टेज में हम ये क्रिटिकल माइंड को बाईपास करके डायरेक्टली अच्छी बिहेवियर, अच्छी आदतें हम सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। हम जैसे बात करते आ रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कोई फोबियाज हैं, पब्लिक स्पीकिंग का कोई फियर है, हमारे बिहेवियर चेंजेस हम चाहते हैं, हैबिट्स मॉडिफाई करना चाहते हैं, इंसोमनिया की प्रॉब्लम है, या वेट लॉस हम करना चाहते हैं, क्रॉनिक पेन है, और बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हमें हिप्नोसिस हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम हमारा क्रिटिकल माइंड बाईपास कर कर उस टूल्स और टेक्निक से हम हमारे लिए अच्छी चीजें जो हम चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो हम प्रोग्राम कर सकते हैं, हमारे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, या जिन चीजों को हम छोड़ना चाहते हैं उनको हम रीप्रोग्राम करके हम सबकॉन्शियस में उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरा नंबर कैप्शन में है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल फील फ्री टू रीच आउट। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। यू हैव अ गुड वन। थैंक यू।